17 दिनों बाद आखिरकार जिंदगी जीत गई। 400 घंटे की जिद के बाद पहाड़ को झुकना पड़ा। बुधवार को उत्तरकाशी में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन बीच ऑपरेशन में खराब हो गई तब उम्मीदें टूटने लगीं। ऑगर मशीन सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंचने से पहले जवाब दे गई तो लगा कि कई दिन की मेहनत बेकार चली जाएगी। जब मैनुअल ड्रिलिंग की बात आई तो लगा कि अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आखिरी 2 दिनों में असंभव सा लगने वाला काम संभव हो गया और इस काम को संभव किया रैट माइनर्स ने। जब मजदूरों के बाहर आने का इंतजार लंबा लग रहा था तब रैट माइनर्स अपने हुनर और जज्बे से मजदूरों को मौत के मुंह से छीन कर ले आए। In India, garlands are a symbol of victory, and for these men, the win was survival. So far, we've known them only as the trapped construction workers. Now their faces remind us that each will have experienced the time differently. Nearly 3 weeks in a collapsed tunnel underground, limited food through a pipe, oxygen levels monitored. बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। उत्तरकाशी, जी हाँ, उत्तरकाशी एक इलाका है जो वहां पर भारत में, और ये वहां की पिक्चर है। और वहां पे उत्तरकाशी की एक टनल में 41 के करीब लोग फंस गए थे और तकरीबन 17 डेज से उसके ऊपर बताया जा रहा है कि काम हो रहा था कि उन लोगों की जानें बचाई जाएं और उनको निकाला जाए। और आज जो है ये अच्छी खबर जो है वो लोगों को मिली कि उन लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया। बड़ा वेलकम टू क्रिंग माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, उत्तरकाशी टनल में पिछले 17 दिन से जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि सभी मजदूरों को एक एक करके 800 मिलीमीटर जो पाइप डाला गया था ड्रिल मशीन के द्वारा सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और सभी 41 मजदूर सुरक्षित है। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन अभी सभी मजदूर सुरक्षित है। उत्तराखंड के जो सीएम है धामी जी ने कहा बचाए गए प्रत्येक श्रमिक को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ये देखकर पाकिस्तान मीडिया हैरान रह गया कि उत्तराखंड के जो सीएम है और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है सभी मिलकर बहुत बड़े अंजाम दिया है। ये सुरक्षित 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश किया और 17 दिन के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और ये देखकर पाकिस्तान मीडिया हैरान रह गया कि इंडियन गवर्नमेंट कितना करता है इंडियन पब्लिक के लिए। सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का फुल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते। अच्छा शरेफ भाई, सबसे बड़ी बात जो मैं मोदी जी के लिए करना चाह रहा था, देखिए मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया वो तो ठीक है, उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने इसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। आबिद भाई, आपने वर्ल्ड कप के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन वो फाइनल में जाके पूरी नहीं हुई। अभी तक ये किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम ये जेट खरीदेंगे या कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो है वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। तो ये ना हो कि फिर जो है वो
जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है। और दुनिया बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब जी बड़ी हाँ। एक फेमस अब पर्सनैलिटी मोदी जी है। की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए उनकी एनर्जी चेक करें, एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए हम जो इंडिया इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, इसका आज के बाद ये बता दें आप, जो मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन। नहीं, मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है। एक नया नाम दिया गया एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब नहीं, वो फोकस मैंने होकर एक काम कर रहे इंटरव्यू हैं। में कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए मुझे यंग कैसे नजर आते हैं, अपनी एक्टिविटी से। उनकी एक्टिविटी देखिए सर, उनकी इतनी एक्टिविटी। आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। और उनको यंग मैंने किस लिहाज से कहा था वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी वो 1-2 टेन्योर और इंडिया में गवर्नमेंट कर सकते हैं। आबिद भाई, अगर पास्ट की बात करें, थोड़ा सा अब टॉपिक के ऊपर थोड़ा सीरियस वे में बात करते हैं कि पास्ट में पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों कंट्रीज रशिया से या फिर यूएसए अपना जो सा डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, इवन हम जो से F-16 और वो जो से दूसरे मैग उनके जो से जेट थे, ये होता था। वो इंपोर्ट करते थे। ये होता हम था। आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आज भी F-16 जो है वो यूएस की मदद से या इस तरीके से वो किया जा रहा है, और डिफेंस के जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो कोई चाइना और या दूसरा यूएस की मदद से हम ले रहे हैं, जबकि वो अपनी फैक्ट्रीज लगा चुके हैं। 20 से 25 साल पहले या 30 साल पीछे चले जाइए, इंडिया ने एक ऐलान किया था पूरे इंडिया में, मेड इन इंडिया, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो इंडियन प्रोडक्ट होगी, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। वक्ती तौर पे इंडिया ये लगता था कि यार इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास नई चीजें नहीं है, इनके पास जो है जदीद चीजें नहीं है। पाकिस्तान में थी क्योंकि चाइना की मदद से हमारे पास आती यूएस थी। बड़ी सपोर्ट कर रहा था। जी हाँ, हमारी बड़ी सपोर्ट करता था, लेकिन इंडिया ने वक्ती तौर पे ना अपने लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि वो अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे थे, वो मेड इन इंडिया को लेके चलना चाह रहे थे। देखिए आज भी असला हम अमेरिका से या दूसरी कंट्री से या रशिया से या पावरफुल स्ट्रॉन्ग जापानीज हो गए, इनसे हम लोग आज भी असला या टेक्नोलॉजी की डील करते रहते हैं। लेकिन इंडिया की एक नई जो है वो उन्होंने एक रस्म निकाल दी है, नई एक रीत निकाल दी है। वो डील तो करते हैं लेकिन इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अब वो क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री से आपको इंडिया को कोई चीज लेनी पड़ गई है, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे मुल्क से डॉलर ना जाएं, वो अपने मुल्क की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें। ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, ऐसे मुल्क ऊपर जाते हैं। देखिए पॉलिसीज होती हैं, दिमाग होता है। हम दूसरी दुनिया से चीजें मंगवा रहे हैं, हर प्रोडक्ट हमारी दूसरी दुनिया से आ रही हैं। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि पहले ही हम लोग फकीर हुए हैं, फिर डॉलर जो है निकाल के हम उधर भेज देते हैं। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान में डॉलर नहीं है, हम तो बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे होगी? सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, वो भी प्रेरित हुए कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पब्लिक के लिए इतना करता है। वो भी चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह पाकिस्तान में भी कोई प्राइम मिनिस्टर आए और पाकिस्तान को संभाले। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आए अभी तक कि पाकिस्तान को संभाले। वो उल्टी पाकिस्तान का खाता है, और उसके बाद जब अपना टाइम चला जाता है, उसके बाद अमेरिका या फिर लंदन में जाकर अपना घर बसाता है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचता। वो भी चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर आए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट किया, ये एक बहुत बड़ा मिशन था। 17 दिन तक 41 मजदूर वो टनल में फंसे हुए थे। ये कोई आम बात नहीं था, लेकिन 17 दिन तक खाने से लेकर पानी भी दिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद बहुत बड़े मिशन के बाद 41 दिन 17 दिन के बाद, लगभग 17 दिन के बाद ये मिशन सक्सेसफुल हुआ और रेस्क्यू किया गया। और वो भी सभी सुरक्षित थे, लेकिन सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया। दिन तक वो अंधेरे में थे उस टनल में, लेकिन सभी सुरक्षित थे। सो ये बहुत बड़ी बात है। सो आपका थॉट्स जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।